डायबिटीज बच्चों में वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशंस है, क्या हम उस पॉपुलेशन की केयर नहीं करते हैं? आज भी मैथिल ब्राह्मण्स, सरस्वत ब्राह्मण्स, कश्मीरी पंडित्स, दे ऑल ईट मीट, दे ऑफर। अंडा खा रहे हैं तो आप अच्छे हिंदू नहीं हैं। 1200 की स्पाइक है, वो 1200 की स्पाइक ना कोई रिलीजन कवर करेगा ना कोई पूजा कवर करेगी। अभी रिसेंटली आमिर खान का एक ऐड आया, ये जो फ्रूटी और ये सब खिला रहे हैं ना, 2 बिस्किट मिस्टर परफेक्शनिस्ट शुड गो एंड फीड इट टू सोनम कपूर. Kajol is promoting some chupos. Now that one portion of breakfast for kid is roughly around 30 grams of pure sugar. अच्छा नहीं है शुगर अगर खा रही हो तो हैव इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स. Fruit sugar does not spike blood sugar, which is the biggest stupidity scientific. जितने ADA के स्पॉन्सर्ड या स्टैम्प्ड जो एक्सपर्ट है ना, एक है पुणे में का डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, कचरा खिलाते हैं लोगों को. 15 फूड कंपनीज वर मिक्सिंग वुड पल्प इन पैकेट फूड. गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है बच्चों के लिए जो डायबिटिक्स हैं, घर का खाना इज रॉन्ग, तो अब उसको डिफेंड करना हमको बंद कर देना चाहिए. You won't believe 49.4% walking into emergency department, they are diabetic. Large portion of that they do not know. With your love and your comments and your questions, D-Life is back on our podcast, Uncensored with Shardul. Ira and Anoop are back, and if you are somebody जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है, this is a podcast you must watch. लेकिन उसके पहले don't forget to subscribe to our channel for more such episodes. Alright, Anoop and Ira, welcome back to Uncensored with Shardul. Your podcast, honestly, I mean, this is not something that I'm doing as a promo. It gave us more than what we wanted. ठीक है. So the request would be that people should subscribe to your channel and watch seriously, because this is not something, you know, where people are coming and जो हिंदी में बोलते हैं बकवास करना. I think this is the impact that we are collectively creating. We want to talk hardcore data and we want to talk about reversal. आज ही आई थिंक कल या परसों मैंने न्यूज़ में देखा है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है बच्चों के लिए जो डायबिटिक्स हैं. इमेजिन हम कहाँ आ गए. और स्कूल में अब स्क्रीनिंग होगी रेगुलर, जैसे डेंटल स्क्रीनिंग होती है वैसे डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग होगी. आई थिंक 9 to 14 ईयर्स का कुछ ऐसा गैप है एज. और आपको ये जान के हैरानी होगी कि टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशंस है. तो हम यहाँ पहुँच गए. और उसके बाद भी हम जब भी कार्ब एडिक्शन की बात करते हैं तो ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है दैट पीपल कम एंड से नहीं बट हम तो घर का खाना खा रहे हैं. भाई ये घर का ही खाना है. और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घर का खाना इज रॉन्ग, बट द पोर्शन दैट यू आर ईटिंग, द मैक्रोज दैट यू आर ईटिंग इज एक्चुअली डूइंग द डैमेज. तो अब उसको डिफेंड करना हमको बंद कर देना चाहिए. कमिंग बैक टू योर पॉइंट शार्दुल, we have so many cases of doctors who are our patients, because doctors also realize उन्हें that खुद को ailments हैं. yes, Anup and I are handling many such cases, and in the past also we have handled those cases. Me personally, if anybody goes to my Twitter timeline, they will see doctors as my patients, doctors family members as my patients, डॉक्टर्स ने जिनको अपने केसेस को रेफ़र किया वो पेशेंट्स. डॉक्टर्स हमारे कोर्स में सीख रहे हैं. 70 डॉक्टर हैं जो लो कार्ब न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक हेल्थ कोर्स को ज्वाइन करके सर्टिफाई हो रहे हैं. ये वो डॉक्टर हैं जो चाहते हैं कि लोगों को डी प्रिस्क्राइब करें पिल्स से. अभी अगर हम हॉस्पिटल का डेटा देखें ना, यू वोंट बिलीव 49.4% वॉकिंग इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, दे आर डायबिटिक, एंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ दैट दे डू नॉट नो. पता ही नहीं है कि पता ही नहीं है. लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन विदाउट नोइंग. और दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि लोगों में ये डर है, अगर टेस्ट कराऊंगा तो कुछ निकल आया, तो नहीं कराते हैं, है ना. ऐसे बहुत केसेस है. हम तो मतलब आदमी की हाइट और वेट देख के बता देते हैं कि फैटी लीवर है कि नहीं. अभी जो गाइडलाइंस आई हैं कि बच्चों में डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग हो, आई रेड दैट गाइडलाइन येस्टरडे. यू विल बी शॉक्ड टू सी कि उसमें सब कुछ है, कैसे इंसुलिन को डोज करना है, केयर गिवर्स को क्या करना है, बट उसमें कहीं पे भी डाइट मेंशन नहीं. डाइट वही रहेगी, डाइट है ही नहीं, विच कैन प्रिवेंट डायबिटीज फ्रॉम हैपनिंग इन किड्स. व्हेन आर वी गोइंग टू रियलाइज दिस?
हम सब चीज़ क्यूरेटिव करते जा रहे हैं, प्रिवेंटिव इतना स्ट्रॉन्ग पिलर आपके सामने है, आप उसको क्यों नहीं करते? तो अभी जो आपने बच्चों के डायबिटीज की बात कही, वेरी रिसेंटली आई सॉ वुमन पुटिंग आउट एन आर्टिकल सेइंग कि मेरे बच्चों को स्कूल में फ्रूटी यानी कि मैंगो ड्रिंक और बिस्किट एज लंच दे रहे हैं, और वो भी वो लंच जो आपको बोलते हैं कि आप घर से खाना ना भेजें, हम देंगे। न्यूट्रिशन के बारे में इतनी जो भ्रांतियां हैं हमारे, what do you want to say to government right now about, you know, कि how can we make this system better? I want to talk on this. You know, I've been tweeting since long about आंगनवाड़ी schools. अभी आपको जान के ये मतलब शॉकिंग लगेगा या नॉर्मल लगेगा, आई डोंट नो, बट एक अंडा जो है एक बच्चे की ग्रोथ में मेंटल एज वेल एज फिजिकल इतना इंपॉर्टेंस प्ले करता है और उसको इतने बड़े तरह से बूस्ट करता है दैट वी डोंट इवन रियलाइज कि सुपर फूड कोई मखाना नहीं है, सुपर फूड कोई मतलब कोई और चीज़ नहीं है, बट इट्स रियली ट्रूली दी एग। और ऐसे बहुत वेजिटेरियंस हैं जिन्होंने साइंस को जानने के बाद एग्स को इनकॉर्पोरेट किया है। पॉइंट नंबर 1, आंगनवाड़ी स्कूल्स में बच्चों को खिचड़ी क्यों दे रहे हैं? क्या हम उस पॉपुलेशन की केयर नहीं करते हैं? क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं, आंगनवाड़ी में आते हैं, किसी इंसेंटिव से आते हैं, खाने के लिए आते होंगे, पढ़ने के लिए आते होंगे, बट क्या उनका न्यूट्रिशन मैटर नहीं करता है? कितने मेडल्स जीते हमने ओलंपिक्स में? हमारी स्टंटिंग रेट कितनी है? मैल न्यूट्रिशन का रेट कितना है? क्योंकि खिचड़ी सस्ती है। सस्ती है, कार्ब्स हमेशा सस्ती है। यू नो, आई विल ऐड टू दैट, ये जो फ्रूटी और ये सब खिला रहे हैं ना, अभी रिसेंटली आमिर खान का एक ऐड आया था, आई वोंट नेम द ब्रांड बिकॉज मे बी यू नो, उस बिस्किट में सर्विंग साइज इज 2 बिस्किट्स, ठीक है, 2 बिस्किट मिस्टर परफेक्शनिस्ट शुड गो एंड फीड इट टू सोनम कपूर बिकॉज शी इज टाइप 1, ठीक है, और फिर उस 2 बिस्किट के मज़े देखो आप। फ्रूटी पे आते हैं, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट इट वॉज सोनाली बेंद्रे वे बैक इन 2018 अपने बच्चों को दिखा के सम डबल ड्रिंक वॉज बीइंग प्रमोटेड, कैटरीना कैफ वॉज फॉर ट्रॉपिकाना आई थिंक, ठीक है, और वो तो छोड़ो, 2025 में काजोल इज़ प्रमोटिंग सम यू नो चिकोस चुकोस, पता नहीं, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, एज ब्रेकफास्ट फॉर किड्स। नाउ दैट वन पोर्शन ऑफ ब्रेकफास्ट फॉर किड इज़ रफली अराउंड 30 grams ऑफ प्योर शुगर। आप मतलब मैं तो ये बोलता हूँ, ऐसे सेलिब्रिटी क्या इनको अकल नहीं है, या अकल है तो सिर्फ एक चीज़ की पैसा कमाओ। भाड़ में गया हिंदुस्तान, भाड़ में गई जनता, ठीक है, लेट देम कम एंड टॉक विथ फैक्ट्स, फिगर्स एंड नंबर्स। वो 35 ग्राम शुगर खिला के, आई मीन देखो, माँ तो देखेगी ना, माँ को क्या पता है जनरल, आमिर ये किसने बोला, काजोल ने बोला तो अच्छा होगा, खिलाओ बच्चे को, 5 साल तक खिलाओ, 6ठे साल में जब वो फैटी लीवर लेके आएगा ना, तब काजोल नहीं दिखेगी। बच्चों को हो रहा है फैटी लीवर? यस, आपके मुंबई में क्या, आई थिंक देयर वाज सम सर्वे, 8-8, 9-9 साल के बच्चों को फैटी लीवर है, बाप रे। एंड इट्स अ सर्वे। 7 और 9 साल के बच्चों को फैटी लिवर। पहले तो मैं आपसे थोड़ी चीज़ें टर्म समझना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ कंसल्टेंट जो आप हैं, ये एक डॉक्टर से कैसे अलग होता है, और इसमें न्यूट्रिशन और डाइटिशियन से ये कैसे अलग होता है? बिकॉज हमारे यहाँ सब चीज़ों को कंफ्यूज कर लिया लोगों ने। देखिए, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन हैं तो ये सब उसी यू नो फ्रेमवर्क के प्रोडक्ट, आई विल कॉल देम प्रोडक्ट बिकॉज दे आर सेलिंग। अब वो क्या बोलते हैं आपको, 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट, फैट लो मत, क्योंकि अभी तो हमारे प्रधान सेवक ने बोला 10% फैट कम करो, बीइंग काउंटर प्रोडक्टिव। 10% फैट कम करोगे तो बढ़ाओगे क्या? तो इसमें क्या है कि इन लोगों को जब तक दे डू नॉट टॉक अनस्पॉन्सर्ड साइंस, आई विल से दिस, अनस्पॉन्सर्ड, तब तक ये उसी डर्रे पे चलते रहे। थोड़ा इससे एक्सप्लेन कीजिए, अनस्पॉन्सर्ड साइंस मतलब? अनस्पॉन्सर्ड, ये हाई कार्ब लो फैट इज स्पॉन्सर्ड साइंस बाय हू? बाय द फूड इंडस्ट्री। Who else? सो 7 से 9 साल के बच्चों को भी फैटी लिवर हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। मैं यूएई में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, जहाँ पे गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि बच्चों का शुगर इनटेक कम हो जाए। जब आपके जैसे लोग जो नॉट जस्ट माय पॉडकास्ट, बहुत सारे पॉडकास्ट पे जाके ये ज्ञान फैला रहे हैं कि देयर इज एन इंट्रिंसिक प्रॉब्लम विद आवर इंडियन डाइट्स, व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग अस? आपको तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इंटेंशन इज करेक्ट, ठीक है, इंटेंशन पे कोई डाउट नहीं है, बट द मेथड एम्प्लॉयड is not good. In fact, it is, I would say, totally in opposition to whatever they want to achieve. For example, अभी ये ओबेसिटी कंट्रोल करना, अब ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए आई वुड से श्रेया घोषाल सिंग्स वेरी वेल, ठीक है,
आप उनको गवर्नमेंट को अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाना है ना, तो उनको आप संगीत एकेडमी किसी का बना दो, nobody will object. But if government thinks कि people like Shreya Ghoshal or TVS Mohandas Pai, they will reduce obesity, sorry. Because ultimately then क्या होगा, you know, जो पावर सर्किट में हैं लोग, they are also influenced by power brokers. Now who is influencing power brokers? Industry. आप समझ रहे हो? एक 500 करोड़ वाला जो है आदमी, वो तो इन्फ्लुएंसर को यही बोलेगा ना, मेरे को 100 करोड़ वाले के साथ घूमना है. आप समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें हम कॉमन मैन के इंटरेस्ट की अगर देखें तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि मतलब अगर हम डाइट की बात करें, ओबेसिटी की बात करें, तो इट नीड्स टू कम फ्रॉम पीपल हु आर स्टैंडिंग फॉर दैट, राइट? स्टैंडिंग फॉर इट और आर डिलीवरिंग. देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. स्टैंडिंग तो रुजुता दिवेकर भी है, आम खिलाती है डायबिटिक को. आम तो डायबिटिक्स नहीं खा सकते, राइट? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. एंड हर डिफेंस इज, उसका क्या, सबका ऐसा ही है. जिनके पास अपना कोई डेटा नहीं है ना, वो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन बोलती है आम खाना चाहिए. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, विच इज़ द बिगेस्ट स्टूपिडिटी साइंटिफिक, फ्रूट शुगर डज नॉट स्पाइक ब्लड शुगर. ये इससे बड़ा बकवास तो मैंने आज तक नहीं सुना, ठीक है? और ये वही बकवास है जो एक और बेवकूफ़ ही बोलूँगा उसको मैं, वो स्टेज पे खड़ा होकर शो कंडक्ट करता है. मतलब वो पीसी सरकार है बेसिकली, वीगन सर्किट का. और लास्ट में लोगों को बोलता है 1 किलो आम खाओ, कुछ नहीं होता है. एवरी डायबिटिक शुड ईट 1 kg मैंगो, ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा. तो क्या ये डेंजरस है जो ऑफ डायबिटिक? कोर्स इट इज़, ऑफ कोर्स इट इज़. उसके सीरियस रिपरकशंस हैं. देखो 100 ग्राम मैं तो ग्राम और उसमें बात करता हूँ. 100 ग्राम मैंगो इज़ 14 ग्राम शुगर. लेट एनीबडी टेल मी बाय व्हाट साइंस इज इट बेनिफिशियल फॉर अ डायबिटिक. फिर वो बोलेंगे अरे वो स्टडी है, भाड़ में गई स्टडी. आई एम कमिंग विद माई डेटा. या आप समझ रहे हो? या See, studies can be manipulated, and I will say very openly, you can always design a study, collect data, subject it to statistical torture till the data agrees with you. There is no law, there is no, basically ये problem है modeling की, science की problem नहीं है. जो भी ये बक करते हैं ना, they are all talking based on a model, ठीक है? There is no science. अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी है जो बहुत कंट्रोवर्शियल होगा लोगों के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात की जाए, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे अबाउट बच्चों की डाइट, और आपने कहा कि एक अंडा बच्चों की ग्रोथ में कितना हेल्प कर सकता है. हमारे भारत में स्पेशली क्योंकि लोग खाने को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, और अब एक नया मूवमेंट चला है कि भाई अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो आप भारतीय धर्म के अगेंस्ट हैं, अंडा खा रहे हैं तो आप अच्छे हिंदू नहीं हैं, एंड ऑल दैट स्टफ, आपको हेल्प मिलेगा एंड ऑल दैट स्टफ. Can you please tell us and our audience that why eggs are important, why diet should be kept different from spirituality? So I think with due respect to everybody's dietary preference, ये सही नहीं है. और अंडे में क्या benefit है, I think everybody knows that. And there have been studies कि इंडिया में ये स्टडी हुई थी, I think तमिलनाडु में हुई थी शायद, जहाँ बच्चों को 2 eggs दिया गया था, and it was shown over a consistent period of time, long period of time, and it was known that उसके बाद वो डाइट करने के बाद, मतलब 2 अंडेज उनके डाइट में इंक्लूड करने के बाद उनकी IQ लेवल्स भी अफेक्ट हुई थी, बढ़ी थी. सो दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट एग्स आर. एक सिंपल एग का इंक्लूजन अगर एक वेजिटेरियन करता है, वी सी फास्टर रिवर्सल ऑफ थिंग्स. We also see, great nutritional profile included in his meals. He feels better. एक तो ये पार्ट है. दूसरा, स्पिरिचुअलिटी की बात जब करते हैं तो आप देखिए सरस्वत ब्राह्मण्स, मैथिल ब्राह्मण्स, मिथिला के ब्राह्मण्स जो माँ सीता का की जगह है, कश्मीरी ब्राह्मण्स. अभी न्यू ईयर आया था और बहुत लोगों ने रील देखी होगी कश्मीरी ब्राह्मण्स की, पंडित्स की, जो कि नली निहारी ऑफर कर रहे थे महादेव को. तो इट हैज़ बिन अ वेरी इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आवर कल्चर. दैट इज पॉइंट नंबर 2. आज भी मैथिल ब्राह्मण्स, सरस्वत ब्राह्मण्स, कश्मीरी पंडित्स, दे ऑल ईट मीट. नॉट ओनली दे ईट, दे ऑफर. So are you saying that आपके हेल्दी रहने के लिए एग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम वेजिटेरियंस? कम से कम एग्स इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ 1. बट हम ये भी कहते हैं कि अगर आप, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो कि जैसे जैन्स हैं, वो इंक्लूड नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पे. हम ये कहते हैं आप ग्रेन बेस्ड ज़्यादा मत रहो,
you still include vegetarian protein in your meals. And that can be done. बट अगर आप कर सकते हैं तो आप प्लीज़ बच्चों को एग्स दीजिए, बिस्किट की बजाय, कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय, ब्रेड की बजाय, पराठे की बजाय. प्लीज़ डोंट लिसन टू ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस डाइटिशियंस हु आर स्प्रेडिंग दिस नानी दादी घर का खाना, लोकल सीजनल, ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस. इंडिया इज स्टैंडिंग एट द कस्प ऑफ अ कैटेस्ट्रोफ. Really? रियली अभी ये गाइडलाइंस आपको बताई जो गवर्नमेंट ने इशू की है. आपको इसी टॉपिक पे ईरा ने जैन का बोला. आई थिंक लास्ट 1 वीक और 10 days में वी गॉट 2 जैन्स हु एनरोल्ड. एक बोला हम नहीं खाएंगे अंडा, गुड ना. दूसरा बोला हम खाएंगे. अब बोलो विच जैन इज बेटर देन विच जैन? There's no way to. नहीं ना. अब कमिंग बैक टू कि आप हेल में जाओगे, नरक में जाओगे. भाई साहब, आप अपनी ये ज़िंदगी नरक बना के उसके बाद आपको नर्क मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, किसी ने नहीं देखा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आई वॉज अ वेजिटेरियन. मैं भी सुबह 5 बजे नहा के और घंटी बजा के हनुमान चालीसा पढ़ता था. फाइन. डिड माई ब्लड शुगर कम इन कंट्रोल? नो. एंड माई ब्रदर गेव मी अ वेकअप कॉल. बोले ये क्या करता रहता? तो देन ही सेड वन ब्लंट लाइन, टेल योर गॉड gets your blood sugar down, stop this stupidity and eat whatever is beneficial for you. Wow. See, sometimes ना ये जिसको बोलते हैं ना बड़ा politically right statement, ठीक है, ये करना वो करना, it does not hit where it has to hit. Yeah. That statement of his, it hit me hard. I started egg, I started chicken. Not that I was a vegetarian. I was a vegetarian by choice. अब आते हैं जो ये आजकल एक और चला है ना. मेरा एक कहना है, आप वेजिटेरियन गुरु हो या धार्मिक गुरु हो या क्या गुरु हो, मेरे को उससे मतलब नहीं. आर यू अ डायबिटिक? पॉइंट नंबर 1. इफ़ यू आर नॉट, वेयर इज़ योर साइंस ऑफ सेइंग दैट ईट ओनली वेजिटेरियन? वेयर इज़ योर साइंस? मैं तो बोल रहा हूँ, मेरा वेजिटेरियन का भी डेटा है, नॉन वेज का भी डेटा है. क्या फ़र्क होता है एक वेजिटेरियन डाइट और एक नॉन वेजिटेरियन डाइट के डेटा में हेल्थ पर्सपेक्टिव से? बहुत. बिकॉज इन वेजिटेरियन इफ़ यू सी, अगर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको, वो भी कंप्लीट नहीं, अमूमन जो है 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आएगा. कैन डायबिटिक्स हैंडल 3 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट? अगर मान लीजिए 100 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए entirely from vegetarian source, so you'll have to eat 300 grams of carbohydrate. 300 grams of carbohydrate / glucose. मेरे लिए दोनों बराबर है. मेरे लिए नहीं, हमारे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना प्रैक्टिकली. 300 grams of carbohydrate, give it to सोनम कपूर. ठीक है, 1200 की स्पाइक है. वो 1200 की स्पाइक ना कोई रिलीजन कवर करेगा ना कोई पूजा कवर करेगी. Why specifically Sonam Kapoor? बिकॉज शी इज़ टाइप 1. Oh. टाइप 2 में क्या है ना, जब हम बात करते हैं बोलेंगे अरे ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता. टाइप 1 एवरी बिट ऑफ इंसुलिन हैज़ टू कम थ्रू इंजेक्शंस. ठीक है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स, सिम्प्लेक्स, डिम्प्लेक्स का आप पकते हैं ना, हम उनको भी यही बोलते हैं. प्लीज़ गेट अ पर्सन लाइक सोनम कपूर. अपनी कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलेट का डोसा खिला दो और मैं चावल का डोसा खिलाता हूँ. कार्ब सेम, स्पाइक विल बी सेम. जितने ADA के स्पॉन्सर्ड या स्टैम्प्ड जो एक्सपर्ट है ना, एक है पुणे में लिखता है, रिकग्नाइज्ड बाय ADA, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, नाम ले रहा हूँ उसका, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी. कचरा खिलाते हैं लोगों को बस, एंडोर्स्ड बाय अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन. इज पेडलिंग द सेम नॉनसेंस. तो क्या ये एक सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है so that people fall ill, so that they consume these insulin medication? Yes. Short answer is yes. And why do we say this? Because from 2014 till date, if I count which is impossible to count, but if I count, even the conservative figure would be at least 50 to 60,000 Indians betrayed by the system have improved. Wow. Now, if I talk of one doctor, in fact 3 doctors से हमने लिया था अपना, जो who have been certified through us. And this is out of 70. Out of 70. What is the count which these 3 doctors are improving in the sense de-prescribing medicines? 7,000 per year.
That is the impact that these doctors are making after getting certified through D-Life. तो आप जो comparison पूछ रहे थे ना क्या different है? One spectrum is dietitians, nutritionists, and all of these, health coaches and all of that. The other spectrum is are the doctors who are not trained in nutrition. So what is happening that these people, the dietitians and all of these people who are giving the same bad dietary advice of eating a balanced meal or calorie counting, eat less, move more. To counter these people, now doctors have started giving nutrition advice, which is equally bad. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि पहले ही रॉन्ग एडवाइस सर्कुलेट हो रही है, अब उसमें डॉक्टर्स भी रील बनाने लग गए. उससे प्रॉब्लम नहीं है कि रील बना रहे हैं, अच्छी बात है, बट जो आप न्यूट्रिशन एडवाइस दे रहे हैं वो आपका फोटे नहीं है, और इनका जो फोटे है ये इनको गलत पढ़ाया गया है. शार्दुल, वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. एक तो पहले मैं आई एम अ डेटा ड्रिवन पर्सन. जी. कल देयर वाज अ वॉक इन डिस्कवरी कॉल. टाइप 1 डायबिटिक, ठीक है, A1C 11, running 11-12 since last 2 years, handled by a very famous hospital doctor, I will not name. दांत निकालना था, रिफ्यूज्ड. उसको इतने साल से डॉक्टर ट्रीट कर रहा है. Nobody tested whether she has fatty liver or not. कल आए वो, उसके पहले भी आए थे, हमने बोला प्लीज गेट इट स्कैन. ग्रेड 2 फैटी लिवर. मैं आपसे समझना चाहूंगा, तो डॉक्टर्स ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है? नहीं, again I'll come to same thing. There is a flow chart based operation. There is not a mind based operation. ठीक है, एक इंजीनियर को आप कभी भी देखोगे, there is no association dictating what you should do. 4 साल पढ़ा, बाहर निकल गया, फिर अपना दिमाग लगाओ. तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज का अगर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट गलत हो जाए तो इट कैन पुट अ पर्सनस लाइफ एट डेंजर? Type 1 diagnosis, type 1 is basically juvenile. Type 1 normally is detected in a condition which is called diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis, DKA. Okay. Which means कि ketones are high, blood sugar is high, vomiting, blood turns acidic, हो सकता है कोमा में भी चला जाए, बेहोश हो जाए. तो नॉर्मली टाइप 1 इज डिटेक्टेड अराउंड बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है. टाइप 1.5 इज अ हाइब्रिड बिटवीन टाइप 1 एंड 2 इनिशियली. ओके. सो उसमें होता क्या है कि इनिशियली जो है ना, एंड द राइप एज ऑफ दिस फॉर दिस टू स्ट्राइक इज समवेयर अराउंड 20 से चालू हो सकता है. ठीक है. Again, and it is an autoimmune condition. The difference between type 1 and 1.5 is there is a very long honeymoon period where body is producing insulin. हो सकता है 10 साल भी. तो LADA and type 1 is one group. Type 2, which is the, I would say the tsunami, वो major है. 95% होगा, 5% इधर का है. The methodology to treat both is same. If somebody wants, कि होता है कि कई हिंदुस्तान में हैं लोग जिनको एक सिंड्रोम है, विच इज़ कॉल्ड यूरोसेंट्रिसिज्म. ठीक है. आई विल नॉट यूज द अदर वर्ड बिकॉज यू विल गेट अ फ्लैग ऑन द पॉडकास्ट. तो एसेंशियली ये जो है, जब तक कोई गोरा नहीं बोले ना, तब तक इनकी बुद्धि खुलती नहीं है. ठीक है. आई एम कोटिंग Dr. Richard Bernstein, who is known as the godfather of every type 1 diabetic in the world, if they want to get their blood sugar down to a non-diabetic range. 60 plus years or maybe more, he survived as a type 1. और उनका जो recommendation है ना A1C का, it is 4.3 to 4.8. यहाँ पे अगर 4.3 कोई टाइप 1 लेके एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास जाएगा ना, तो सबसे पहले बोलेगा ग्लूकोज लो. तो कैन वी से सेफली कि जो हमारी ऑडियंस अभी देख रही है, दे शुड नॉट जस्ट ब्लाइंडली बिलीव अ डॉक्टर फॉर न्यूट्रिशन एडवाइस एंड नॉट जस्ट बिलीव अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट विद फॉलोअर्स जस्ट फॉर न्यूट्रिशन एडवाइस? Correct. Absolutely not. If you have a metabolic syndrome and you are going to a dietitian, your fault. See, Shardul, they 2011, 12, 14, 15, up to 2019, 20, we were struggling, no doubt. Struggling in the sense that we were fighting against a big system. And we did not have so much of data. अभी कोई हमारे टाइमलाइन पे आता नहीं है, पहली चीज़. और हम तो सीधा बोलते हैं भैया ये जो डिसीज़ है, डिसीज़ आप डायबिटीज़ बोलो, PCOS बोलो, PCOD बोलो, जो भी बोलो, ब्लेम योर सेल्फ.
बिकॉज यू आर अ कार्ब एडिक्ट. इफ आई से, आई मीन किसी बेवड़े को आप बेवड़ा बोल दो तो वो चला जाएगा. करेक्ट. कार्ब एडिक्ट को आप कार्ब एडिक्ट बोलो ना, करेक्ट. तो दे विल कम इन ट्रोल. क्या इंडिया में सारे हम कार्ब एडिक्ट्स हैं? हाँ है ना. यस. एक बारिंग फ्यू इंटेलिजेंट पीपल हु नो हाउ बॉडी फंक्शंस. ठीक है, उनको पता है शरीर को चाहिए क्या. किसी महात्मा गुरु का लेक्चर सुन के मेरे को भैया डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल करनी. अच्छा, तो कार्ब एडिक्शन की बात हो रही है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ना ऐसे बिलीफ होते हैं लोगों को कि जैसे मुझे किसी ने बोला अरे मैंने पोहे में मटर डाल दिया है और गाजर डाल दिया है, सो इट हैज़ नाउ. जैसे कोक में फाइबर डाल के हेल्दी बना सकते हैं. फाइबर Last- किसी भी चीज में डालो वो हेल्दी हो जाता है. फाइबर वो छू मंतर है, आप कहीं भी डाल दो. You're being sarcastic, right? Of course, नहीं, मैं- sarcastic, and there are influencers. You will find them easily on Instagram. मुझे अरे मैं तो सुबह उठ के ये देखो पुड़िया है फाइबर की, मैं तो डाल के पूरी फैमिली पहले पी लेती है, उसके बाद हम कुछ खाते गोल हैं. की भूसी. हाँ, इसबगोल की भूसी अलग अलग नाम से. इंटेलिजेंट क्या क्लास 5 के बच्चे को भी एक्सपेरिमेंट करवा लो हाँ. विद ऑल डेटा कलेक्शन. 5 ग्राम या 10 ग्राम इसबगोल की भूसी, 10 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज ग्लूकोज जो भी है मिला दो दोनों को. ठीक है, पानी डालो, जेली बन जाएगा, फ्रिज में रखो, निकालो, खा लो. ठीक. सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जस्ट टेक 10 ग्राम्स ग्लूकोज, खा लो फॉर द डे. क्या होगा? फॉर द डे, डिड द इंसुलिन रिक्वायरमेंट चेंज? द ब्लंट आंसर विल बी नो. वाओ. तो आप जो है, अच्छा ये फाइबर का जो है ना, इट्स अ बिग स्कैम बिकॉज इफ यू गो टू अ साइट कॉल्ड thestreet.com, 15 फूड कंपनीज यूएस, ये उस समय का है जब ये कुछ हॉर्स मीट का कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था. 15 फूड कंपनीज वर मिक्सिंग वुड पल्प in packaged food. Yeah. What? Yes, and this is not my data. I am quoting the site thestreet.com. This is not my site, not Indian site, गोरे की site है, पढ़ लो. रॉन्ग ज्ञान हम एक दूसरे को देते रहते हैं. लाइक जब हम घर पे बैठ रहे थे, ये मत खाओ, ये डालो, उसने ऐसा बोला था. Even my domestic health is a lipid expert. What is the lipid expert? Cholesterol expert. अच्छा. ठीक है भैया, ये 8 अंडे खा रहे हो, हार्ट अटैक हो जाएगा. हाँ. Forget about neighbors. Cholesterol, your brainwashing has been done to such an extent कि even my domestic help is a cholesterol expert. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, इसमें क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल, आई एम फॉरगेटिंग द टर्म. मान लीजिए मेरी, आई एम अ कार्ब एडिक्ट. I will try always to confirm my bias by following these stupid guys. Correct. So this is, besides being a carb addiction issue, is also a psychological issue. तो कार्ब एडिक्ट्स के लिए ही मैं ये बात जानना चाहूँगा कि कार्ब्स आर डेंजरस, राइट? हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है अगर वो सही अमाउंट में नहीं लिए जा रहे हैं तो. लेकिन लोगों को लगता है कि ये कार्ब इज बेटर देन दैट कार्ब और दैट कार्ब इज बेटर देन दिस कार्ब. जैसे हमारे घर में होता है कि इसकी रोटी मत खाओ, रागी की खा लो, नाचनी की खा लो, ऑल दैट स्टफ. क्या ये सेफ है या ये भी गलत है? One sentence. Every digestible carbohydrate will turn into glucose. नो मैटर व्हाट यू आर ईटिंग. No, there is no good carb, bad carb. ये good carb, bad carb जो है ना, हाँ. ये भी जो है बेसिकली दिस इज, आई वुड से दिस सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, दे आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. चलो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें. प्रोसेस्ड कार्ब्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब्स आर बैड. वाई? ये तो बोथ आर बैड. कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिंप्लेक्स कार्ब एंड प्योर ग्लूकोज, बॉडी फॉर बॉडी इट इज सेम. तो आप कह रहे हैं कि चावल खा रहा है कोई और रोटी खा रहा है कोई, अगर क्वांटिटी नहीं मैटर करी, पोर्शन कंट्रोल नहीं किया, सेम डैमेज. Of course, if it is 100 grams of carbohydrate, whether it is from भुट्टा, whether it is from रागी, मागी, जो भी बोलो आप, including Pringles का chips. सो एक तंदूरी रोटी और 2 नाचनी की रोटी इज द सेम डैमेज. As long as 100 grams carbohydrate is going or 300 grams is going, body does not recognize गेहूं से आया कि wheat से आया कि भुट्टे से आया कि कोक से आया, पेप्सी कहाँ से आया मतलब नहीं. वाओ. And that is why D-Life succeeded where everybody else failed. I'll tell you why. Because हमारा ये जो template है जो अनूप ने 2011 में दिया, being the pioneer of this entire movement of disease reversal and low carb, it made vegetarians also do low carb. It made it possible for vegetarians. क्योंकि तो लोगों को समझ 100 नहीं आता है. grams, हाँ, हम बोलते हैं ना ये 100 ग्राम में,
आप ग्लूकोज भी खाओ, अंकल लेकर चिप्स भी खाओ, थोड़ा फ्रूटी भी पी लो, थोड़ा कुछ भी करो. Consider your liver's capacity as a fuel tank in a car. आई एम वेरी हैप्पी दैट अनसेंसर्ड विद शार्दुल इज अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. बट मुझे आप लोगों से एक और थोड़े कॉमन मैन के जो सवाल है मैं जानना चाहता हूँ कि वेजिटेरियंस जब आपके पास आते हैं और आप देखते हैं उनमें 50 बीमारियां हैं, पीसीओडीज, डायबिटीज वगैरह, सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है आपके लिए वेजिटेरियंस को समझाना? और वही मैं चाहता हूँ कि वो समझे, बिकॉज मेरे पापा जिन्होंने शायद जिंदगी भर वेजिटेरियन खाना खाया, जब उन्हें हार्ट अटैक आया और डॉक्टर्स ने बोला कि आपको एक अंडा खाना है, उनके लिए वो था मुश्किल ये डाइट को अडेप्ट करना कि इतना सा सलाद काट के खा लो, ये करो, क्योंकि बिफोर दैट नोबडी वाज रियली टॉकिंग अबाउट दैट. जो बन गया वो खा लिया. आपको वेजिटेरियंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है समझाने में? एक मेजर प्रॉब्लम ये है एज अ नेशन, और खाली वेजिटेरियंस की प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेजिटेरियंस की भी. वी आर अ ग्रेन एडिक्टेड नेशन, कार्ब्स एडिक्टेड नेशन. तो जब हमारे पास आते हैं उनको ये सिखलाया गया बैलेंस डाइट में कि भाई सब ग्रेन्स हेल्दी हैं और पोषण कंट्रोल करके खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, जो नहीं हुए और हमारे पास आए. जब आते हैं तो हम उनको 1 घंटे का हमारा खाली डिस्कवरी कॉल होता है शार्दुल, जिसमें के 3 से 4 सीनियर कंसल्टेंट और एक डॉक्टर बैठते हैं. कि आप खाते क्या हो? हाँ, नहीं खाते क्या हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, ब्लड मार्कर्स क्या हैं. तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है उनको कार्ब्स से वीन ऑफ करना और 100 ग्राम्स के अंदर लेके आना. दैट इज पॉइंट नंबर 1. 2, उनको बताना कि यू कैन ऑल्सो रिवर्स, आप भी रिवर्स कर सकते हो अगर आप ये चीज़ें इंक्लूड करोगे. जब हम वेजिटेरियन कहते हैं तो हम प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड करते हैं, ग्रेन सोर्सेज कम करते हैं. और 100 ग्राम्स के अंदर आपके पास इतनी वैरायटी है खाने के लिए. दैट इज़ 1. 2, they get access to recipes, and believe me, all vegetarians need recipes help. क्योंकि पता ही उनको नहीं वैरायटी चाहिए. वो भी आप करके देखो. 2500 रेसिपीज. 2000 रेसिपी है, 50% वेजिटेरियन. You have 2000 recipes. 500 recipes. 2500 2500 recipes. low for- carb, all low macro carb, calculated. Wow. all low carb. And let me tell you, the recipes include mithai, all kinds of desserts, halwa, cupcakes, paratha, biryani, samosa. This is all it's on the forum, posted by members of D Life, Wow. tried and tested, macros calculated to the last micronutrient. Was this? Just kidding. Okay. I want to know quickly कि अगर हम वेजिटेरियंस की बात कर ही रहे हैं तो कौन सी डेंजरस चीज़ें हैं या डेंजरस फूड आइटम्स हैं? ऑब्वियसली आपको पहले तो अपनी टेस्ट कराने पड़ेंगे, आप लोगों से कंसल्ट कराना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ. बट फिर भी अगर आप कुछ पॉडकास्ट के थ्रू किसी का फायदा हो सके, व्हाट आर दोस थिंग्स दैट हमें पता भी नहीं पर हमारे लिए बहुत नुकसानदायक? प्रैक्टिकल एक एडवाइस है जी. प्रैक्टिकल. कार्ब एडिक्शन में गिव अप एडिक्शन टू रोटी एटलीस्ट. गिव अप. गिव अप. रिप्लेस इट विद राइस, वाइट राइस. एंड अब आगे सुनो, 100 ग्राम राइस, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. 100 ग्राम्स राइस इज रफली 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हाँ. ठीक है. और इक्विवेलेंट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम व्हीट रोटी वुड बी अराउंड 60 ग्राम्स की चपाती. इसमें 2 बनाओ, 1 बनाओ, आपकी मर्जी. 60 ग्राम की चपाती के लिए आपको और कुछ भी चाहिए होगा खाने के लिए. वहाँ से कार्ब आएगा. दिस 100 grams of rice, bulk it up to 200 to 300 grams of fried rice. Now this will, I am sure this will come as reels, because so far whatever Bulk Anup it has up. said has come on reels. But ये तो- So I think it's a very practical tip that if you're eating tip rice, we are giving, one to tip. stay within that 100 gram carbohydrates, bulk up your rice with protein and fats. So rice is not our enemy. No, within 100 grams, Plain nothing rice, is your enemy. हाँ, within 100 gram even glucose is not. Yeah, but it's a very good advice कि आपने on a common day कि मतलब अब रोटी को राइस से रिप्लेस कर दो. Any other advice like that? ऐसे 2500 रेसिपीज हैं शार्दुल. Why do you think No, D-Life? I mean recipes तो obviously they'll have to come to D Life, क्योंकि देखिए मैं D Life के बारे में आपको एक दे दिया. हाँ. एक दे दिया. Now the issue is अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, किसी एक इंसान को इंडिया में ये पता कैसे चले कि वो कार्ब एडिक्ट है? हम मानते ही नहीं है. नहीं, वो पता चल जाएगा जिस दिन आप द मोमेंट यू स्टार्ट रिस्ट्रिक्टिंग टू 100 ग्राम्स. ठीक है. तो मे बी इनिशियल 1 week कुड बी वो जो इरिटेशन बढ़ेगा, भूख लगेगी बार बार. ठीक है. जस्ट गेट ओवर दैट विड्रॉल. ओके. और जो सबसे बड़ी जो एडिक्शन की निशानी है, दैट इज शुगर क्रेविंग.
जो कि नहीं होता है डी लाइफ में. लेट मी ऑल्सो एट द सेकेंड पार्ट. How? नहीं होता है बिकॉज दिस इज ऑल ऑफ दिस वी हैव फिगर्ड आउट. Okay. You will not see if you scroll through my phone and there'll be monitoring groups after monitoring groups. Not one person has complained or said, I am getting cravings. We have accounted for every small detail in your metabolic health, in your diet, in what you're going to feel and experience the second day onwards. Wow. Nahi hoga. And fun fact, if you go to my Twitter timeline, Shardul, you will see I have taken people off years of hypertension medicines on a very, very high salt diet. Salt is not the culprit. High insulin levels are, insulin resistance is, and carbohydrates, when they go beyond 100 grams, that's the reason. ऑडियंस के लिए ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है. शुगर इज नॉट द कल्प्रिट, सॉल्ट इज नॉट द कल्प्रिट. लेकिन जब आप ऐसे पॉडकास्ट देखते हो तो आपको उसका लॉजिक समझ में आता है. बिकॉज क्या होता है, व्हेन यू सी दीज रील्स, कोई आपको अपनी रील्स को पॉपुलर बनाने के बोल देगा कि शुगर इज नॉट द कल्प्रिट, एंड फिर आपको मैंगो खिला देगा अगर आपको डायबिटीज है तो. अच्छा, सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त जो इंडिया में लोगों का हो रहा है अबाउट जिन्हें डाइट के बारे में नहीं पता है, वो कौन सी जगह से आ रहा है? वेयर इज द मोस्ट बिगेस्ट अमाउंट ऑफ डेंजर कमिंग टू पीपल? From their own kitchen, from the advice from influencers, from the government? Where is it coming from? Carb addiction. From their own kitchen. Yes. No, carb addiction is fine. I mean, all of us are carb addicts as a nation. But ये तीन तरफा हो रहा है. एक तो कि dietitians like Rujuta Divekar, who are consistently giving a dangerous advice to a nation जो कि स्ट्रगल कर रहा है. अब हमारी ये नौबत है. You're not scared about, someone saying कि आपने मेरा नाम क्यों लिया and all? Of course, I want to call people like her, with due respect to anybody who's doing any worthwhile work, you must be having data. Yeah. We have reversal data. Please come with the reversal data. Please don't spread nonsense like सुबह उठ के मैंगो खा लो, सुबह उठ के बनाना खा लो. आपका मैंगो A lot of बनाना. people follow her. Yes. Have you ever tested your fasting insulin? Psychology. Have you ever tested your fasting insulin? Are you obese? Are you diabetic? Do you have PCOS? Do you have fatty liver? Do you have uric acid, GERD? All of these things. So what you're saying is, if she produces जो data आपके पास है, you will believe her. That's an open challenge, right? Yes. Wow. Now, ये आप बोल रहे हो ना कि रुजुता दिवेकर कहीं खुंदक में कुछ कर देगी. वो खुंदक में क्या करेगी? She makes a YouTube shorts against low Wait, carb. probably she'll raise a risk against her channel. नहीं क्यों? No, but people should be interested in knowing data. If anybody is really interested in knowing the truth, you should go and tag her. Tag her, call her for a debate. हमको कोई चैलेंज करेगा, we'll go running openly. Alright guys, so I am literally now opening this. This has never been done on Uncensored with Shardul. Anup and Ira from D-Life के पास अपना डेटा है. वो क्यों किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उनके पास उनके लॉजिक. अगर आपको लगता है आप किसी कोई इन्फ्लुएंसर हैं, कोई डॉक्टर हैं जो इनसे अग्री नहीं करता है, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव एन ओपन सेशन विद देम बिकॉज दे आर वेरी वेरी श्योर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. इफ़ द ऑडियंस थिंक्स दैट इन्होंने जो बोला है वो कुछ गलत है और आप जिन्हें फॉलो करते हैं वो सही है, वी आर वेरी ओपन टू हैव अ हेल्दी डिस्कशन विथ डेटा बैक. डेटा तब बनता है जब किसी की ज़िंदगी बदलती है, और उसकी ज़िंदगी बदलना इज़ नॉट जस्ट अ राइट और लेफ्ट चेक किसी पेपर पे. उस इंसान को उस बीमारी से लड़ते हुए जब उम्मीद नहीं मिलती है, उससे हेल्प नहीं मिलती है, डॉक्टर्स की मदद नहीं मिलती है, और फिर कोई उसकी डिजीज़ को रिवर्स करता है, तो वो लोग डेटा नहीं होते हैं, वो लोग होते हैं स्टोरीज, जिन्हें हम आपको अब दिखाएंगे. द लाइव टेस्टिमोनियल्स ऑफ D-Life, जिनकी लाइफ बदली है उन्हीं की जुबानी. प्लीज वॉच इट, डोंट बिलीव अस, बिकॉज ऑब्वियसली कोई आपसे आके अपने हेल्थ के बारे में तो झूठ नहीं बोलेगा. ये एपिसोड आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जोर का लगा, कहीं भी लगा, जैसा भी लगा, आप हमें लिख सकते हैं. आई एम वेरी ओपन टू हैविंग योर फीडबैक्स. आई विल कनेक्ट यू विद अनूप एंड ईरा. Their links are in our description. आप इन्हें contact कर सकते हैं. Thank you so much for watching Uncensored, but don't go anywhere because वो cases जिन्हें D-Life ने successfully reverse किया है, up next. See, initially I was diabetic from last 25 years and it was very high when we have tested. So a lot of medicines were taking regularly up to Glimisave M2, then T-Glip regularly. So when we joined D-Life people, that time the reversal program was done and readings were about 12, A1C was 12.
That time we started with the D-Life people, and they suggested diet plan and reducing the medicines also simultaneously. Basically, after doing this thing, food formation was suggested by them for what to eat in breakfast and then lunch and dinner. So with that, sugar is tremendously reduced. Then simultaneously the drugs we were taking, that also reduce day by day. And at present, after 60-70 days, almost all diabetic drugs which we used to take, it is totally stopped. मुझे 10 साल से पीसीओएस था, इसीलिए मुझे मेरा जो पीरियड्स है वो इरेगुलर था बहुत ही ज़्यादा, और उसके वजह से वो नेक पे ब्लैक पैचेस होता है और फेस एक्ने, फेशियल हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस। बेसिकली सर डॉक्टर ने तो यूएसजी करवाया तो उससे पता चला कि पीसीओएस है, तो उन्होंने वो हार्मोनल पिल जो होता है HRT वो करके छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा वेट कम कर लो, उससे मैनेज हो जाएगा। तो कभी नहीं उन्होंने कहा कि तुम पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हो, तुम इस डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हो, ये कभी नहीं बोला। सबसे माने अच्छी बात है कि डॉक्टर ने कभी ये नहीं बताई कि विदाउट मेडिसिन तुम पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हो। और वो घर में घर का खाना खा के, वो जो हमारे पास अवेलेबल होता है ना, उसी से ही हम कर सकते हैं। कुछ अलग से खरीद के लाना है, उसको खा के तुम पीसीओएस को रिवर्स कर सकती हो। और एक मेरी एक्सपीरियंस है, जो हम लोग जो सर्कल में रहते हैं ना, उधर ना सभी को पता भी नहीं है कि पीसीओएस भी रिवर्स किया जा सकता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि हमें ये मेडिसिन दिया है, और हम जो फ्रेंड सर्कल थे ना, हम लोग आपस में ये बात करते हैं, ये मेडिसिन तो मुझे भी दिया था, वो मेडिसिन तो मुझे भी दिया था। हर एक लड़की को पीसीओएस है, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि पीसीओएस को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं अगर माने सही डाइट पे रहे तो। मेडिसिन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो साइड इफ़ेक्ट्स जो पीसीओएस में है ना सर, वो भी अब डाइट के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है, उसके लिए अलग कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है।